हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन की जितने भी मेन जो वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन मोस्टली जो वर्ड होते हैं उसको हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रीपोजिशन विथ, बाय एंड फ्रॉम का यूज करना देखेंगे। विथ, बाय और फ्रॉम जो होता है इसका हिंदी में अर्थ से के संदर्भ में किया जाता है। और आइए अब हम देखते हैं विथ, बाय और फ्रॉम का यूज करना। तो पहले हम देखेंगे विथ और बाय का यूज करना। विथ और बाय जो होता है इसका हिंदी अर्थ से होता है और कभी कभी इसका अर्थ के द्वारा के रूप में भी यूज होता है। तो पहले हम देखेंगे एक सेंटेंस में कि विथ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और बाय का यूज कहाँ करते हैं। पहले हम लोग इसको इंग्लिश में देखते हैं। वी यूज विथ। हम लोग विथ जो है ये प्रीपोजिशन वर्ड है। विथ का यूज हम लोग कहाँ करेंगे उसको देखेंगे। वी यूज विथ बिफोर एनी वीपन्स, टूल्स, मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब विथ का यूज हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी औजार जो होता है उसके पहले यूज करेंगे। कोई टूल्स यानी उपकरण होता है उसके पहले यूज करेंगे, या फिर कोई वीपन्स होता है, वीपन्स उसके पहले हम यानी हथियार उसके पहले हम लोग विथ का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं बाय का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो बाय यूज फॉर डूअर आर एजेंट। बाय जो होता है या कोई कर्ता जो होता है यानी करने वाला जो होता है उसके पहले हम लोग बाय का यूज करते हैं। और कभी कभी बाय का यूज हम लोग जब ट्रेवल करते हैं यानी कि जब हम यात्रा करते हैं कि किस चीज़ से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, किस चीज़ से ट्रेवल करना है, उसके लिए भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे एक ही सेंटेंस में बाय और विथ का यूज करना। तो पहला सेंटेंस हमारा, रावण वाज किल्ड बाय राम विथ एरो। राम ने, राम के द्वारा, यहाँ के द्वारा के अर्थ में बाय का यूज हुआ है यानी कि डूअर, राम के द्वारा रावण मारा गया तीर से। विथ एरो, किस से मारा गया? विथ एरो, यानी कि तीर से राम के द्वारा रावण मारा गया। यहाँ पर जो डूअर है वो राम है और कि किस उपकरण से यानी किस औजार से मारा गया है, तो एरो से मारा गया। इसलिए जो भी कोई एरो टूल्स होता है या फिर मटेरियल इंस्ट्रूमेंट होता है या वीपन्स होता है उसके पहले हम लोग विथ का यूज करते हैं। और जो डूअर होता है या फिर कर्ता जो होता है उसके पहले हम लोग बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डूअर जो है वो राम है तो इसके पहले हम लोग ने बाय का यूज किया है। और जो इंस्ट्रूमेंट है, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट, उसके पहले विथ का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द लेटर वाज रिटन बाय हिम विथ अ पेन। एक लेटर लिखा गया किसके द्वारा? उसके द्वारा। किससे लिखा गया यानी किस टूल से लिखा गया, किस मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से लिखा गया, तो वो यहाँ पर पेन से लिखा गया है। तो पेन जो है यहाँ पर एक टूल्स का काम कर रहा है, तो इसलिए इसके पहले हम लोग विथ का यूज करते हैं। और जो लेटर लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर हिम, तो इसके पहले बाय का यूज होता है। ये बाय जो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पर बाय का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल कट द केक विद द नाइफ। अब हम बाय और विथ का अलग अलग यूज करना देखेंगे कि बाय और विथ अलग अलग सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो आई विल कट द केक विद द नाइफ। मैं केक काटूंगा, किससे काटूंगा? नाइफ से काटूंगा। यानी नाइफ जो है यानी कोई एक उपकरण है जिससे केक को काटा जाएगा, केक काटने का काम किया जाएगा, तो इसके पहले विथ का यूज होगा। विथ, मैं चाकू से केक को काटूंगा, तो यहाँ से के लिए से के अर्थ में यूज हुआ है। और जो उपकरण है ये नाइफ है, ये टूल्स का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये विथ का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल कम बाय द ट्रेन। हमने कहा कि बाय जो होता है ये
ट्रेवल, जब भी हम कभी यात्रा किसी भी चीज़ से यात्रा करते हैं तो उसके लिए बाई का यूज होता है। आई विल कम बाय द ट्रेन, मैं आऊँगा ट्रेन से, मैं ट्रेन से आऊँगा। मैं यहाँ पर ट्रेन हो सकता है, बस हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, बाईसाइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, बाई फुट हो सकता है। यानी जो आई विल कम बाय द फुट, मैं पैर से आऊँगा, पैर के द्वारा यानी चल करके अपने पैरों से आऊँगा। तो यहाँ से के अर्थ में इस बाई का यूज करते हैं। यानी जब हम चलेंगे तो यात्रा करेंगे तो हम किससे चल के यात्रा कर रहे हैं, तो पैदल ही चल के यात्रा कर रहे हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर यात्रा करने के अर्थ में बाई का भी यूज करते हैं। तो आई विल कम बाय द ट्रेन। इस तरह बाई और विथ का यूज हमने देखा। अब आइए फ्रॉम का यूज देखते हैं। फ्रॉम जो होता है उसका भी अर्थ से के अर्थ में ही यूज करते हैं, लेकिन ये जो से फ्रॉम होता है किसी चीज़ से अलगाव होने, यानी कि जब भी कोई चीज़ किसी भी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ अलगाव के अर्थ में फ्रॉम का यूज करते हैं। तो सेंटेंस में देखेंगे, पहला सेंटेंस है द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। जो लीफ है वो पत्ती है, पेड़ से पत्ती गिरती है। तो जब पेड़ से पत्ती गिर रही है तो पेड़ से पत्ती का अलगाव हो रहा है, उसके सेंस में हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। यानी सी फ्रॉम जो होता है उसका हिंदी अर्थ होता है से, लेकिन उसका अलगाव मतलब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से अलग हो रही हो तो वहाँ हम से के अर्थ में फ्रॉम का यूज करेंगे। तो द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, ट्री से मतलब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, गिरते हैं। तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है, पेड़ से पत्ती अलग हो रही है, तो वहाँ हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आ रहा था। तो जो दिल्ली से आना, दिल्ली से अलग हो रहा है अलगाव के रूप में, अलगाव के संदर्भ में, यहाँ से के अर्थ में दिल्ली से आ रहा था। तो यहाँ पर ये दिल्ली से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जब, और एक यहाँ पर नोट करने वाले थे, जब फ्रॉम जो होता है ये कभी कभी कोई नेचुरल चीज़ जो होती है, ये जब फ्रॉम जो होता है कोई नेचुरल परिवर्तन यानी नेचुरल जो चेंजिंग होती है और वो चेंजिंग फिर वापस मतलब उसी चीज़ में वापस नहीं आती है, उसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। यानी नेचुरल जो चेंजेस होते हैं, नेचुरल परिवर्तन होता है, उसके लिए भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड जो है यानी दही है वो मिल्क से बनती है। तो यहाँ से के अर्थ में मिल्क से के अर्थ में फ्रॉम का यूज हुआ है, लेकिन नेचुरल यहाँ परिवर्तन है। मिल्क से दूध से दही बनती है, तो दूध से जब दही बन जाएगी, ये नेचुरल परिवर्तन है, नेचुरल चेंजिंग है, वापस उसी रूप में नहीं आएगी। यानी अगर हम दही से फिर दूध बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगी, उसके लिए भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। कहने का सेंस ये है कि जब भी कोई भी नेचुरल परिवर्तन होगा वो फिर वापस उसी रूप में नहीं आएगा, उसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस है द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तब दही दूध से दही बनती है। तो जो से के अर्थ में फ्रॉम का यूज हुआ है, तो दही से दूध बन गया लेकिन वापस दूध में परिवर्तित नहीं होगा दही, उसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ। यहाँ पर फ्रॉम से के अर्थ में यूज हुआ है, तो वह रूफ से यानी छत से नीचे गिरा, छत से उसका अलगाव हो रहा है, यानी कि छत से ज़मीन पे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो छत से उसका अलगाव हुआ, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज हुआ है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। इस तरह हम लोगों ने विथ, बाय और फ्रॉम का यूज करना देखा। विथ, बाय और फ्रॉम जो तीनों का अर्थ से होता है, लेकिन से फ्रॉम का जो होता है ये अलगाव के रूप में, अलगाव की मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, उसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आगे और भी जो प्रीपोजिशन है उसको डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक